कभी कभी 13, 14, 15, 15 घंटे काम करते हैं। किराए का भाई साहब देखिए ना, ये 1800 रुपये का है, 7 रुपये यूनिट बिजली का बिल। जो आप रूम देख रहे हैं इसमें 7 लोग गुजर बसर करते हैं, 7 लोग। दिक्कत तो होती है भैया, बहुत दिक्कत होती है, लेकिन क्या करें, उसमें अथवा करना पड़ता है अपना। मम्मी से अगर पापा से भी बोले तो कुछ नहीं होने वाला, हम लोगों काम पढ़ेंगे, ये शादी वादी करके घर पे बैठाएंगे, बस नहीं होता है। नाव चलने लगा, मेरे माँ बोली कि बेटा कहाँ जाएगा इतना दूर। नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान और इस वक्त हम मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली के आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया में। ये वो जगह है जहां देश के जो मेहनतकश मज़दूर हैं, अधिकतर वो लोग यहाँ पर रहते हैं। आप अगर मेरे पीछे देखेंगे तो आपको दिल्ली की टाउन प्लानिंग का एक नमूना नज़र आ जाएगा, जिसे जहाँ जगह मिली है, आड़े तिरछे कैसे भी उन्होंने अपने घरों को बनाया है और एक छत ली है जिसके नीचे वो रहने को मजबूर हैं। ऐसे में बात करना ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि ये जो मज़दूर हैं, जो यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, वो किन परिस्थितियों में रह रहे हैं। जब हम जीडीपी, इन्फ्लेशन जैसे बड़े बड़े शब्दों की चर्चा करते हैं तो उस चर्चा के किस बिंदु पर ये मज़दूर हमें नज़र आते हैं। हम यहाँ पर आए हुए हैं ये जानने की कोशिश करने कि पलायन करके जो बिहार, उत्तर प्रदेश और देश के तमाम हिस्सों से यहाँ लोग आए हुए हैं वो किन परिस्थितियों में रह रहे हैं। क्या जो सपने लेकर के वो आए थे यहाँ पर, जिन सपनों को सोच करके उन्होंने ये सफ़र तय किया था, वो अपने सपनों के कितने करीब पहुँचे हुए हैं। आमदनी कहाँ बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। लेकिन यहाँ का पढ़ाई का महंगाई देख के का नाम से हम क्या करेंगे, मजबूरी में सरकारी में पढ़ाना पड़ रहा है। मजबूरी की नतकारी सरकारी में डाली हूँ ना। नहीं करेंगे तो खर्चा नहीं चलेगा, मेंटेन कैसे। एक आदमी कमाने वाले, 12 आदमी खाने वाले, एक छोटा भाई है वो भी बाहर पढ़ता है, उसका भी खर्चा देखना है। बड़े भाई हैं उनका तबीयत खराब, उनको भी खर्चा देखना होता। नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। पिताजी की हालत ऐसे ही ख़राब है, पैर से परेशान है, अभी इनको दवा दिला के लाया हूँ। महसूस करता है कि इनके सपने तो पूरे न कर पाएंगे, इससे अच्छा तो आत्महत्या कर लो। ये होता है दिल में, सच ये है। तनख्वाह 9,000 की, बच्चों के सपने हैं 15,000 की, कहाँ से करूँगा मैं। परेशानी थी, पैसे नहीं था आदमी के पास। पैसे गांव से आदमी कोई चैन रख के मंगवा रहे पैसे, कोई कुछ रख के, कोई कान का रख के मंगवा रहा है। हमने तो यहाँ पे था, हमने कानी के झुमके रख दिए थे यहीं पे, 10,000 रुपये में रखा था, गिरवी रखा था। क्या करें, मजबूरी है, खाना पड़ेगा। कि फिर जब काम धाम चलेंगे तो फिर बाद में छुड़ा लेंगे। अब जाके छुड़ाया हूँ, तब तक पता लगा जितने का वो है उससे ज़्यादा उसका ब्याज हो गया। बचत होने के वजह हमको कर्ज लेना पड़ रहा है इस समय महंगाई में। पहले तो हो जाती थी, चलो 1,500 रुपये महीने में बच जा रहा है। मैं 9 में आया था, 12-13 में तो कुछ बचने का संभावना भी थी, 1,500 रुपये बच जाता था। अब तो बिल्कुल नहीं बचाते, भीख मांगने की नौबत है। इनसे कर्जा ले ले, उनसे कर्जा ले, तो गाड़ी घसकेगी, भैया अगला तनख्वाह मिलेगा तुम्हें दूंगा, यूँ गाड़ी घसक रही है। सोचता हूँ कि हमारे जैसे फिर हम किराए पे रह रहे हैं, आने वाली पीढ़ी भी ना किराए पे ना रहे। लड़ते हैं, कभी कभी 13, 14, 15, 15 घंटे काम करते हैं, 15 घंटे भी काम करते हैं। कभी कभी तो मजबूरी है, तो कभी कभी नाइट में भी मिल जाती है, दिन में भी पूरा काम करते हैं, नाइट में भी पूरा काम करते हैं। फिर आएंगे, सुबह नहाए धोएंगे, फिर काम पे चले गए, फिर पता लगा 48 घंटे हो गए।
मालिक बोलता है कि 15,000 पर साइन करा लो, मिलेगा 9,000 8,000। कोई देख तो नहीं रहा है, उनकी डबल रजिस्ट्री होती है। आपने SI बनवा दिया, मैंने सोचा PF मिलेगी। SI में मालूम हुआ खाली दवा के SI बनाए, PF गायब। PF का कोई मतलब ही नहीं। हम तो ये खुश है कि इतने साल से करें, PF मिलेगा, बच्चों की शादी कर लूँगा, PF मिलेगा, अच्छा मिलेगा, 5 साल का PF मिल जाएगा, मोटा रकम होगी। लास्ट में स्टेट में मालूम होता है कि सिर्फ दवा के SI है, PF का SI है नहीं। अब ये SI वालों से पूछूं कि दवा का अलग होता है या PF और SI जो होती है एक होती है, तो वही समझा सकते हैं। लेकिन बड़े आदमी जब वहाँ तक पहुँचने देंगे तब ना। गांव में मिलाई नहीं है खाने पीने की गरीब है, हैं हो ही खाते पीते हैं तो इतने हो नहीं पाता है, तो अभी दिल्ली आए हैं, तो दिल्ली से जैसे कमा रहे हैं खा रहे हैं। तो मैं विशाखापट्टनम से जब आया तो मैंने अपने हजरत से बोला कि मैं अब क्या करूँगा घर बैठे, भाई तो गए हैं, मैं दिल्ली जाऊँगा। तो एड्रेस से था, तो मम्मी पापा बड़ी चिंतित हो गए कि भाई कैसे जाएगा दिल्ली शहर, ज्ञान इतना था नहीं ना सर। फिर पापा ने बोला ठीक है, हम लोग वहाँ नदी अभी बंदी है, पुल अभी फ़िलहाल अभी कंप्लीट भी पूरी तरह नहीं हुई लेकिन बंदी हुई नदी। फिर मेरी माता और मेरे पिता आए, मेरे घर से लगभग 1 किलोमीटर नदी है, ज़्यादा दूर नहीं। वहाँ से उन्होंने नाव पे बिठाया, तो जब नाव चलने लगी मेरे माँ वहीं गिर गई रो के, और मेरे पापा उठाए ऐसे ही, नाव चलने लगा। मेरे माँ बोली कि बेटा कहाँ जाएगा इतना दूर। जैसे मैं गिर गई तो मेरे पापा जो है उठाए, जब नदी पार हुए, काफ़ी बड़ी चौड़ी नदी है, बेटा जा चली गई। वो दिन आज याद आता है कि ऐसे था, सब रोजगार था ही नहीं। फिर यहाँ आया तो रोजगार मिला, कमाने खाने लगे, कुछ 2 पैसे घर भेजने लगे माता पिता को। हालांकि गरीबी बहुत परिस्थिति गरीबी थी बहुत, आज भी गरीबी, उस दिन भी गरीबी थी, इतना कोई तरक्की हुई नहीं। ये है कि यहाँ हम रह रहे हैं तो दिन चल रही है, रोजगार हमारे बच्चे थोड़ा पढ़ रहे हैं, जो भी है। बोलता है डॉक्टर बनूंगा, कोई बोलता है इंजीनियर बनूंगा, कोई बोलता है हम पुलिस में भर्ती होंगे। अब जब बच्चे बोल रहे हैं तो हमारा भी सपना है कि हमारे बच्चे, हम नहीं पढ़ लिख पाए ज़्यादा तो हमारे बच्चे पढ़ लिख के ज़्यादा अथवा हो जाएं, अपने पैर में खड़ा हो जाएं। हम लोग जैसे ठोकर उठा रहे हैं वैसे हमारे बच्चे न ठोकर उठाएं। बच्चे के क्या बनाना चाहेंगे, मैं तो गरीब हूँ तो क्या बनाना चाहूँगी। हाँ, जितनी पढ़े लिखे हैं वो अपने पढ़ेंगे लिखेंगे, अपने पैर में खड़ी हो जाएंगे, क्या करें। मेरे पास तो कोई पैसे है ही नहीं है, तो कहाँ 5,000 लगा के कोई अपने लड़की के कोई अपने अच्छा काम में लगा दूँ। बच्चों के लिए तो सोच रखा हो पढ़े और कोई अफसर बने। मेरा तो सपना IPS का है, नहीं हो पाया तो CID। यहाँ पर देखते सबको ऐसे जाते हुए तो मेरे को बुरा तो लगता है, लेकिन फिर कहते हैं जैसी हालत है वैसी। यही आता है कि हम पढ़ के कुछ कर ले, मम्मी पापा को जो अभी दुख देते रहे वो बाद में ना करना पड़े। सपने तो बहुत होते हैं। तो क्या सपना है आपका? हाई लेवल पे जो जॉब होती है वही करनी है मुझे, और मैं चाहती हूँ मतलब मेरे पापा नेक्स्ट ईयर से मैं जॉब पे जाऊँ, मेरे पापा घर पे बैठे, क्योंकि मेरे पापा बहुत स्ट्रगल करे हैं ना, इस वजह से।